चलिए बच्चों नमस्कार। मैथ डीबीआई सेशन के यह 15वें लेक्चर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आइए देखिए, यहाँ का इतना को भिन्न के सरलतम रूप में लिखना है। इतना को है ना, इतना को तो सर नहीं बनेगा डेसिमल वाला, इसको भिन्न में केना लिखेंगे। देखो इधर दिखाते हैं। अरे खाली क्रिस का गाना सुनेगा, खाली क्रिस का मारेंगे, कनपट्टा हिला देंगे, क्रिस का गाना सुनेगा। अब इधर हम अपना गाना तुमको सुनाते हैं। सबसे पहले मानिए लेते हैं हम, माना, अच्छा माना कि x मान लो, इसको 1.8 का पावर बार है ना, 8 बार है लिखा हुआ है ना, ये ऐसा लिखा है। याद रखना, जब भी जैगो पर रहेगा, अगर एगो नंबर पर बार लगा है तो इसका मतलब 10 से गुना करना। 2 नंबर पर बार लगल रहेगा तो समझेगा 100 से गुना करना। 3 नंबर पर बार लगल रहेगा तब 3 जीरो यानी 1000 से क्या करना है, गुना करना है। याद रखना, एगो नंबर पर बार लगा है, इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है। 8 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 8 8 8 8 8 8 8 बोलते बोलते अब याद हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। चलो ना, हम मतलब समझाते हैं यहाँ पर। इसको मान लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके जगह पर तो जितना 8 मर्जी उतना डालते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाली 8 बढ़ेगा। इसको x मान लिए। अब x मान लिए तो क्या करेंगे, एगो नंबर पर वार था, एगो नंबर पर है ना वार, तो किससे गुना करेंगे, 10 से। चलो लिख दो, दोनों तरफ इधर इसको समीकरण 1 मान लो, है ना। दोनों तरफ 10 से क्या करना है, गुना करना है। गुना आता है, गुना करना है। अब 10 से गुना करो एक रो, यानी 10 से गुना करेगा x को भी और 10 से गुना करेगा इसको भी। यह गुना में बच्चा धरफड़ा जाता है। 4 गो 8 था, 4 गो 8 लिख लिए अपना सहूलियत के लिए ऐसा। इसको किससे गुना करना है, 10 से। अब तुम हमको बताओ, सब बच्चा गुना करके को देख लिया 10x होगा, लेकिन इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, कि ये रिपीट कर रहा है। और इसको 10 से गुना करना है तो दिखाते हैं हम कैसे गुना करते हैं। तुमको तो आता ही नहीं होगा, जरा सोचो, कल्पना करो तुम। इतना लिखा हुआ है, ये बढ़ा हुआ नहीं है, यानी रिपीटेशन नंबर नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। हम कर इसमें 10 से गुना करो तो बुआ जी, तो तुम क्या करोगे, 10 से इसमें गुना करना है तो ये दशमलव को उड़ा हुआ, नीचे में क्या करोगे 1, और दशमलव के बाद क्या गो नंबर है, 3 गो, तो 3 गो जीरो बैठा दोगे। ठीक है। अब एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल हुआ। अब बताओ क्या गो जीरो बचा हुआ है, 2 गो, तो 2 गो स्थान के बाद क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे। यानी इसका आंसर ऐसे होगा 18088। ऐसा आएगा कि नहीं, जरा बताओ, ऐसा होगा कि नहीं। ये भी नहीं आता है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ, बहुत नाइंसाफी हो रहा है। ऐसा आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब एगो जीरो से गुना किए तो ये जो है ना, एगो 8 इधर घसक के आ गया। सिंपल बात है, वही काम यहाँ करेंगे। एगो जीरो यानी 10 से गुना करें तो ये 8 घसक के यहाँ जाएगा, ये दशमलव घसक के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 18, ये दशमलव घसक के चल जाएगा 8 की जगह पर, है ना। ई वाला 8 3 गो यहाँ पर लिखे, 4 गो लिखेंगे, काहे कि रिपीट कर रहा है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, रिपीट कर रहा है। इसको समीकरण क्या मान लो, 2 मान लो। ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा 4 गो इधर 4 गो इधर 8 रखे, है ना। अब क्या करना है, देखो, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। अच्छा, घटाने पर तो समीकरण 2 क्या है, ये है, और समीकरण 1 क्या है, ये है। यानी एकरा में से एकरा घटाना है, तो LHS वाला को LHS में से घटा दो, RHS वाला को RHS में से घटा दो। यानी 10x में से घटा देगा किसको, x को, फिर बराबर करेगा, यानी 18.8888 डॉट डॉट ऐसा लिखा। फिर इसमें से घटा देंगे किसको, 1.8888 को। तो बताओ तुम, 10x में से एगो x को खा जाएंगे तो क्या गो x बचेगा, 9 गो x। लिखो यहाँ पर 9 गो x, अब बराबर में ये 18 है, यहाँ दशमलव के बाद 4 गो 8 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 गो 8 है, तो 4 गो 8 में से 4 कट जाएगा तो 0 होगा जी,
जीरो होगा, किसी को कहना मन। अब बताओ हमको घटाना किसे, 18 में से एक घट जाए, एक चला जाएगा, दशमलव से पहले वाले को घटा हुआ, दशमलव के बाद वाला जीरो हो गया। दशमलव से पहले ये 18 था, एक है, 18 में से एक गया तो कितने बचा, 17, लिख तो दिया 17। अब यहां से x का मान निकालना है, तो ये 17 गुना में है, इधर आ गया तो भाग में हो जाएगा। यही हमारा तो हो गया आंसर। देखा कितना आसान है, नोट करो जल्दी, है ना। आसान लगने से नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस रगड़ा रगड़ी खूब। नोट करो इसको फटाफट। देखो ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना के आना है तुमको और 2 नंबर लेके आना है। चलो इसको बनाना है। और सारी दर्द वाला देख के हमारा माथा दर्द करने लगता है। माथा दर्द नहीं, अभी हम इसका दर्द निकाल देंगे। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये बताओ, हमने पूरक के बारे में तुमको समझाया था पिछले वाले वीडियो में, अगर उसको नहीं देखा है तो जाके देखो जल्दी वो वीडियो को, है ना। चलो पूरक बताना है, इसका मतलब 90 पुराना है, सिंपल बात है, लिख दो यहाँ पर। ये हुआ LHS, ये हुआ RHS, है ना। हम चलते हैं LHS से प्रूफ करने के लिए। तो बताओ 10 1 डिग्री है, 10 में क्या जोड़ेंगे जो 90 होगा, जरा सोच के बताओ। 10 में क्या जोड़ेंगे, तो 10 में यह ना जोड़ेंगे लास्ट वाला 89, है ना। 89 यानी 1 में ये 89 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 90। इसका मतलब ये दोनों को एक साथ रख दीजिए, यानी 10 कितना डिग्री, 89 डिग्री। फिर ये 2 में, अच्छा 10 2 डिग्री में बताओ कितना होगा, एक रात से कम करके लिख दो। खाली जगह है उसी के जगह पर रखना है ना। खाली जगह से हमको कोई लेना देना नहीं। लास्ट वाला इस दोनों को पकड़ लिए, फिर अब एक से एक कम करके, यानी 2 है तो बताओ 10 कितना डिग्री होगा, 89 था तो इसका मतलब ये 88 डिग्री होगा, तब ना 88 या 90, है ना। फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, है ना। ये 10, अच्छा टी को हम टेढ़ करके लिख देते हैं, टेढ़ करके लिखते नहीं, है ना। 10, है ना, 10 3 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, 87, 10 कितने डिग्री, 87, अच्छा 87 डिग्री, ठीक है। अब देखो, यानी इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए, इधर से नहीं, यानी एगो को पकड़ना है बस, बाकी बात यहीं पर, है ना। डॉट 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 करके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो अब क्या करना है, देखो अब खाली जगह को, उसको खाली जगह ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप से। चलो यहाँ देखो, इसको क्या करना है हमको, ये 10 है, हम दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। तो बता, हम इसको बदलना पसंद करते हैं। 10 का पूरक कौन होता है, तो कॉट होता है, कॉट कॉट। इसका पूरक कौन होता है, तो 1 होगा, काहे कि इसमें 1 जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। फिर ये 10 2 को रहने दो। फिर इधर बताओ, ये 10 है, 10 का पूरक क्या होता है, कॉट। 31 का पूरक कौन होता है, तो 2 डिग्री, है ना। फिर ये कितना है, 10 3 डिग्री। फिर ये 10 का पूरक क्या हो जाएगा, कॉट। इसका पूरक कितना डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। काहे कि हम तुमको पूरक के बारे में बताया है, ठीक। और डॉट 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 करके रखो ऐसा ही। अब हमको बताओ, यहां से ये बताओ, यहाँ 10 1 डिग्री है, ये कॉट 1 डिग्री है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 1 डिग्री। फिर गुने ये 10 2 डिग्री है। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/10 कितना डिग्री, 2 डिग्री। फिर गुना यहाँ पर 3 डिग्री, इसको लिखेंगे 1/10 3 डिग्री, ठीक। डॉट डॉट डॉट, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, कितना हुआ 1। आंसर कितना आया, 1। इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ 1 का डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब LHS में भी 1 आ गया और RHS में प्रूफ करके लाना था 1। ये दोनों क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। आप दम धर लिए, नोट करो इसको फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को देखो जी, ये भी सिद्ध करने वाला, सर खाली सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ले लेके आते हैं, तो क्या करेंगे, यही क्वेश्चन तो बोर्ड में पूछते आते हैं ना, बुलाएंगे जी है। अब बाद में कहोगे सर जो पढ़ाए वो पूछा ही नहीं, तो जो पूछेगा वही ना पढ़ाएंगे हम। चला नोट करो, थोड़ा हिसाब से चलेंगे। देखो इसको सिद्ध करके इतना पूरा देना है, सिंपल, आंख बंद करके LHS मानो, इसको लिख दो
सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक का स्क्वायर थीटा। तुम हमको बताओ, हम तुमको बताए थे अगर 10 का पावर 4 थीटा रहता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, कुछ भी नहीं। अगर हम cos का पावर 4 थीटा लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर। सब समझ गया होगा क्या करना है, हम उसी प्रकार से हम इसको लिखते हैं सेक को। तो क्या लिखेंगे इसको, सेक को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर तो पहले से है, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, इसको लिख दो ऐसा ही सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको बता, यहाँ पर एगो फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है अभी हम बताते हैं। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। नोट करो फटाफट, इसके जगह पर रख दो, इसके जगह पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसका क्या हुआ होल स्क्वायर, फिर माइनस इसके जगह पे भी वही होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का की स्क्वायर पहले से, इससे कोई लेना देना हमको नहीं है, है ना, ये बेचारा पहले से है, ये है। चलो अब बता, इसको अगर a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होगा फॉर्मूला, तो a स्क्वायर, तो a का मान कितना 1 प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर है b का मान, फॉर्मूला में आता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर, फिर प्लस 2a का मान कितना तो 1, अब b का मान कितना, यहां लिखोगे 10 स्क्वायर थीटा, फिर माइनस, ये देखो इसको तो कुछ करना नहीं है, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस को 1 से गुना करेंगे तो -1, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, यानी ब्रैकेट टूट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। दिख रहा है जी। चलो अब यहां से लाओ, इसको एक बार और लिख लेते हैं, है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 10 का पावर 4 थीटा, प्लस इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 2 10 स्क्वायर थीटा, फिर -1 और माइनस क्या हो जाएगा ये 10 स्क्वायर थीटा। अब हमको बताओ ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 1 है, दोनों क्या हुआ कैंसिल। अब हमको बताओ यहाँ पर 2 गो 10 स्क्वायर है, यहाँ पर 1 गो 10 स्क्वायर है, 2 गो 10 स्क्वायर में से 1 गो 10 स्क्वायर घट जाएगा तो क्या गो 10 स्क्वायर बचेगा, तो 1 गो 10 स्क्वायर। पहले से क्या है 10 का पावर 4 थीटा, और ये दोनों में से घटेगा तो क्या बचेगा 1 गो 10 स्क्वायर थीटा, यानी सीधे 10 स्क्वायर थीटा। देखो तो यही तो लाना था हमको, इसीलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। देखो कितना आसान है ना, नोट करो फटाफट। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें मान याद रखना है, मान का याद करने के लिए दिए थे, है ना, फिर बकवास नहीं। चलो इसका मान याद रखना है, इसको सॉल्व कर देना है, सीधा बात है, इसको सॉल्व करो फटाफट, है ना, इसको निकालना है। बताओ यहाँ 5 है तो 5 लिखो, cos 60 डिग्री का मान बताओ कितना होता है, तो 1/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस ये 4 है तो गुना, फिर गुना सेक 30 डिग्री का मान बताओ कितना होता है, तो 2/√3 होता है, याद कर लेगा। इसका स्क्वायर करो स्क्वायर, फिर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, है ना, सीधा बात, नो बकवास। यहाँ देखो साइन का साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाओ यहाँ पर, फिर प्लस cos 30 डिग्री का मान बताओ कितना हुआ, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, यानी cos 30 डिग्री का भी मान कितना हो जाएगा √3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये 5 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा ये 4 और गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना ऊपर में 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, माइनस कितना 1, और नीचे वाला को देखो 1 का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, फिर प्लस √3/4 को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 5 कितना हुआ 4, फिर प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 चौका कितना 16, 16/3,
फिर कितना हुआ -1, इसके नीचे में कुछ है तो एक को दे देंगे 1। फिर यहाँ देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा ना, और 4 एलसीएम हुआ या नीचे वाला एक जैसा रहेगा तो ऊपर वाला को इसे ही जोड़ देते हैं, है ना। 1 + 3 इतना हमको करने का जरूरत नहीं था, है ना। हमने तुमको ट्रिक सिखाया, फॉर्मूला सिखाया तो भी यहां तक ले गए, है ना। यहीं पर देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला याद है, यानी दोनों जगह थीटा का वैल्यू अगर सेम है, स्क्वायर लगा है, एगो साइन में है एगो कॉस है, इसका मान 1 होता है। देखो यहाँ पर 1 आ ही गया। अब बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऊपर वाले को देखो 4, 3 और 1 कैल्शियम लेंगे, तो 4, 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो कितने हो जाएगा 12। एलसीएम कितना होगा 12। अब 4 तिया 12 यानी 5 तिया 15 ही आता है कि नहीं, 3 चौक 12 यानी 16 चौका 64। फिर माइनस कितना हो गया 12, है ना। नीचे में क्या बचा 4/4, 3 1 4 और नीचे में 4 कट गया, एक ना हुआ। या अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो अब हमको बता ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 15 और 64 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 1 7 79। अब माइनस कितना 12 और नीचे में कितने हुआ 12। अब एक स्टेप और कर देते हैं, 79 में से 12 को घटाओ, 79 में से 12 को घटाओ ना जल्दी जल्दी। 7 कितना हुआ 6 यानी हो गया 67। 6 पर 7 67 और नीचे में कितने 12 दिख रहा है तुमको। यही हमारा क्या हुआ आंसर। देखो कितना आसान है। अब मान याद करके रखना, नहीं तो कान हिला देंगे। जल्दी नोट करो इसको। चलो इस क्वेश्चन को देखो, कर रहा है इसमें मूल निकलना है। अब मूल का नाम सुन के तुम लोग जाते हो झूल। चलो अभी हम झूला झूलाते हैं, आ जाओ। कर रहा है गुणनखंड विधि द्वारा ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल निकालना है। मूल का मतलब वही अल्फा बीटा, है ना। निकालो। चलो पहले लिखो दिया गया है। अच्छा दिया गया है, क्या दिया गया है तो 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। सीधा सा बात है। x² के जो सामने में सिंपल क्वेश्चन है, इसको आसानी से बना दोगे। देखो x² का कोफिशिएंट यानी गुना कितने हैं 4। ये 4 में ये कांस्टेंट से गुना करेगा, अचर से, यानी जिसके साथ x y नहीं लग रहा है से गुना करेगा। x² के आगे में जो रहेगा उन नंबर को इससे गुना करेगा। तो बताओ 9 को 4 से गुना करेगा तो बताओ कितना हुआ 36। सबको आता है 36। यहां भी प्लस था, नहीं कुछ है तो प्लस, यहां भी प्लस है तो प्लस प्लस को गुना करेगा तो क्या होगा प्लस, यानी 36 आ गया। अब ये 36 को दो गो ऐसे नंबर में तोड़ना है ताकि दोनों को जोड़े या घटाए या दोनों को जोड़ घटा करे, तो बीच वाला के इतना पूरना चाहिए। यानी -12 है, यहां देखो -12 पूरना चाहिए। दो गो ऐसा संख्या में इसको तोड़ना है। तो तुमको अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखो क्या है -4 और -3। देखो अच्छा नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। 4 और 3 को गुना करेंगे तो प्लस में 36 आना चाहिए, लेकिन ये दोनों को गुना करेंगे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ये वाला नहीं हुआ। अब बताओ माइनस में 9 है ना, इसमें माइनस में 4। देखो 9 और 4 कितने हुआ 13 हो जा रहा है। जोड़े रहे तो 13 हो रहा है, गुना करे तो 36 हो रहा है। अब हमको समझे में ना रहा, आप क्या करें जी। 12 पुराना है ना, और 36 भी पुराना है, गुना करके 36 पुराना है, और जोड़ घटा करके कितना पुराना है -12 पुराना है। अब हमको बताओ, हमारा तो कुछ समझे में ना आ रहा है ना। 9 चौक 36 और 9 और 4 कितने हुआ 9 और 4 13 हो जाता है। अच्छा 6 दे 6 एकदम 6। देखो 6 को 6 से गुना करेंगे, माइनस माइनस देख लो 6 को 6 से गुना करेंगे, यानी -6 को -6 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। गुना करके तो आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये माइनस को और ये माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। प्लस हुआ, इसका मतलब दोनों अंक को जोड़ देना है। तो 6 6 कितने हुआ 12, और दोनों जगह माइनस का साइन है तो -12। देखो आया मजा। कैसा मजा किया हमने तुमसे, ऐसा ही सोचना है।
अब ये दोनों नंबर को इसके जगह पर रख दो, अब बाकी बात जो जैसा था वैसा ही रख दो। यहाँ पर 4x² था, x² रख दो। अब इसके जगह पर ये दोनों नंबर रखो, -6 तो -6, x लगा है तो x को मत भूलना, फिर ई वाला -6 तो ई वाला -6 लिख दो, x को मत भूलना, फिर प्लस कितने 9 बराबर 0। अब यहां से क्या करेंगे, ये दोनों में देखो x है, यहां भी x² है, तो x तो कॉमन आएगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में भी 4 आता है और 2 के पहाड़ा में 6 आता है, तो 2 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो। 2x अगर कॉमन लेंगे तो इधर कितना बचेगा 2x, और माइनस इधर के जो 2 × 6, यानी 2 कॉमन ली है तो 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा। x एक को था, एगो इधर ले लिए तो बचा कुछ नहीं। फिर ये दोनों में देखो 3 के पहाड़ा में भी 6 आता है, 9 के पहाड़ा में भी 6 आता है, ठीक है। और x एक गो में है, x दोनों में रहता तब कॉमन लेते, तो कॉमन लेने आता होगा तो देखो यहाँ, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे, माइनस में है तो माइनस, और उसके बाद 3 कॉमन लेंगे, क्या 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना कितने हुआ 6, आई प्लस माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 दिया कितना हो जाएगा 9, यानी 3, और बराबर में क्या हो गया 0। याद रखना, जब ये दोनों आपस में तुमको बराबर दिख जाए, इसका मतलब तुम 100% मान सकते हो कि हमारा गुणनखंड सही है। चलो चलो अब आप देखो, ये दोनों में जो कॉमन मिला है उसको लिख लो, 2x - 3 दोनों में कॉमन मारा है, बराबर में 0। फिर ये और ये अलग है ना, 2x - 3 बराबर 0। अब यहां से x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x का मान, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 3, ये गुना में रहेगा इधर जाएगा तो भाग में। फिर वही काम यहां निकालेंगे तो यहां भी वो उतना ही आ जाएगा, यानी 3 कितना हुआ 2। यही हमारा क्या हुआ, मूल निकल के आ गया। इसका प्रैक्टिस बार बार करोगे, ये गुणनखंड नहीं आते हैं बच्चों को, भूल जाते हैं, है ना। इसको नोट करके इसका प्रैक्टिस करते रहोगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर अगर पहली दफे आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।